देखेंगे साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साइंस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है आपको। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। पहला ऑप्शन है कांच में। पहला ऑप्शन है कांच में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, और तीसरा ऑप्शन है हवा में, और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो देखिए, जो विरल माध्यम होता है, जो विरल माध्यम होता है, दो प्रकार का माध्यम, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो ये चार ऑप्शन में कांच, पानी, हवा और निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर वायु नहीं है। जहां पर वायु नहीं है उसको निर्वात कहते हैं, है ना। तो सबसे अधिक जो प्रकाश का वेग होगा, सर्वाधिक माने सबसे अधिक जो वेग होगा वो हो जाएगा निर्वात। किसमें? निर्वात में। निर्वात में। निर्वात में। किसमें? निर्वात में। समझ में आया? जो विरल माध्यम होता है उसमें सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? कौन ऊष्माक्षेपी? ऊष्माक्षेपी क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होता है, ऊष्मा निकलता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी। समझिए कि नहीं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन यहाँ पर उदाहरण है? तो इसका देखिए सब सही जवाब हो जाएगा श्वसन। कौन हो जाएगा? श्वसन। श्वसन। ये क्वेश्चन भी है आप लोगों का। ये क्वेश्चन क्या है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहती है? पढ़े ना? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वही चीज है यहाँ पर भी, क्योंकि श्वसन से क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। श्वसन से क्या होता है? ऊष्मा निकलता है। ऊष्मा उत्सर्जित होता है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं श्वसन को। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे, चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, है ना, देखते हैं पैकेट जो चिप्स का आता है पैकेट, वो सब जो कुरकुरे वगैरह आता है वो सब देखते गैस भरा हुआ रहता है, पूरा फूला हुआ रहता है कि नहीं? आप लोग कभी सोचे कि उसमें क्या भरा हुआ है? आप लोग सिर्फ जानते हैं हवा भरा हुआ है। कौन सा हवा, कौन सा वायु भरा रहता है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन। समझ रहे हैं ना? तो चिप्स के पैकेट में चिप्स पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो जवाब होगा नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन ना। कितना पाया जाता है? 78%। कितना? नाइट्रोजन। कौन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट को विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे, कहता है जंग लगना। जंग देखते ना, लोहा में जंग लगता है, उसी जंग की बात कर रहा है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो जो लोहा होता है ना, वो जल से, वायु से अभिक्रिया करता है, जुड़ता है ना? क्या करता है? जुड़ता है, अभिक्रिया करके जुड़ता है। और कोई जुड़ने का जब प्रक्रिया आता है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? जंग लगना भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन कहता है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत ये आता है, रिपीट करता है। उपचयन और अपचयन ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? क्या होता है उपचयन और क्या होता है अपचयन? तो देखिए यहाँ उपचयन का क्वेश्चन है, तो किसी पदार्थ में
ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का वृद्धि होना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन की कमी होना भी, हाइड्रोजन गैस की कमी होना भी उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है ZnO प्लस C, एरोचिन Zn प्लस CO, इसमें किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो मैंने अभी बताया किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो आप देखिए यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है ZnO है और C अकेला है, C अकेला है ना, कोई चीज जुड़ा हुआ है क्या? नहीं। लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, वो जुड़ गया है, देख रहे हैं ना। इसका मतलब C का कार्बन का, C बोले तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन। C कार्बन, समझ गए? कोई दिक्कत? चार ऑप्शन में एक जगह C लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, बन जाएगा। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन कहलाता है। समझ गए? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? यहाँ चार ऑप्शन हमने दिखाया है A, B, C और D। इसमें हमको ये छांटना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है। संतुलित में क्या देखना होता है कि अभिक्रिया के पहले, अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। समझिए, अगर बराबर है तो संतुलित है और अगर बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। आइए पहला पर देखते हैं ऑप्शन ये क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे हम कैल्शियम, Ca हुआ कैल्शियम, कैल्शियम का एक परमाणु है। अभिक्रिया के पहले कैल्शियम का एक परमाणु है, अभिक्रिया के बाद कैल्शियम, देखिए यहाँ पर भी Ca लिखा हुआ है, कैल्शियम का एक परमाणु है, कैल्शियम संतुलित है। दूसरे तत्व की बात करें, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ हॉल 2 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना। ऑक्सीजन का यहाँ पर दो परमाणु है O और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब दो परमाणु है ऑक्सीजन का। और यहाँ पर भी देखिए O2 लिखा हुआ है, 2 और 2 कितने हुए? 4 परमाणु इधर ऑक्सीजन का है। और इधर भी देखिए यहाँ पर O3 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, तो 3 और 4। अभिक्रिया के पहले भी 4 परमाणु और अभिक्रिया के बाद भी 4 परमाणु, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। तीसरा तत्व हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखिए हॉल पावर 2 दिया हुआ, मतलब हाइड्रोजन भी 2 परमाणु है। तो अभिक्रिया के बाद भी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना परमाणु है? 2, यानी कि हाइड्रोजन भी संतुलित है। अब एक चौथा तत्व रह गया है कार्बन। देखिए यहाँ पर C लिखा हुआ है, C मतलब कार्बन, यहाँ पर भी एक C है सिंगल, यानी इधर भी कार्बन का एक परमाणु, उधर भी कार्बन का एक परमाणु, मतलब यही रासायनिक समीकरण संतुलित है, यही रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो समझ में आ गया? ये संतुलित है। दूसरा को भी ट्राई मार के देखिए ये संतुलित है क्या, चेक कर देता हूं मैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने परमाणु है? 2। लेकिन अभिक्रिया के बाद देखिए यहाँ 2 बैठा हुआ और यहाँ पर भी 2, ये दोनों गुना खा जाता है, गुना खा जाता है, तो 2 गुना कितने हो गए? 4। यहाँ पर 4 परमाणु हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन का? 2 परमाणु, ये तो संतुलित नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए तीसरी नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर 4Al लिखा हुआ है, मतलब एल्युमिनियम का 4 परमाणु है। ठीक, एल्युमिनियम का 4 परमाणु, अभिक्रिया के बाद कितना परमाणु है? 2। तो ये भी संतुलित नहीं है, पता चल गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्या? ये भी संतुलित नहीं है। तीसरा देखते हैं यहाँ कॉपर, Cu के पहले 2 लगा हुआ है, 2 परमाणु, यानी 2 परमाणु। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कितने परमाणु है? 1। तो ये भी संतुलित नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इस तरह से संतुलित समीकरण कौन हुआ हमारा? CaOH का होल 2 प्लस CO2 एरोचिन CaCO3 प्लस H2। कोई दिक्कत? नहीं सर। समझ में अच्छी तरह से आ गया है? यस सर। एक क्वेश्चन आएगा छांटने के लिए इस तरह से, समझ गए? यस सर। अगला है 7 नंबर, दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? दिए गए रासायनिक समीकरण में
कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का प्रकार बताना है, संयोजन हो रहा है, वियोजन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, द्विविस्थापन हो रहा है, ऐसा बताना है आपको कौन वाला हो रहा है, समझे? तो देखिए इसको गौर से देखना पड़ेगा। यहाँ पर पीबी है, लेड, पीबी कौन सी को बोलते हैं, लेड, शीशा है ना, वो प्लस आपका कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड, और यहाँ पर अभिक्रिया के बाद क्या देख रहे हैं हम, लेड क्लोराइड बन गया, PbCl2 बन गया, है ना। यानी ये जो लेड है कॉपर को यहाँ से हटा दे रहा है, कॉपर इधर देखिए किनारे अकेला है, अकेला हो गया ना, यानी जो लेड है वो कॉपर को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, समझ रहे हैं ना। तो लेड कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, तो इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया, हाँ विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन सी गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। सूचक क्या होता है, सूचक जो किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बतलाता है, समझ गए? नहीं समझे? किसी पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को बतलाता है। गंधीय सूचक, गंध में परिवर्तन होकर के, है ना, तो गंधीय सूचक में एक हल्दी दिया है, का लिटमस दिया है, चाइना रोज दिया है, प्याज, ये आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, प्याज, क्या, प्याज। समझ में आ गया है? चलिए नोट करेंगे, ओके।